My dear students, welcome back to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर हमने कई सारे जीके के हिंदी इंग्लिश सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चंस को। उससे पहले यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर किसी भी रीज़न से स्टूडेंट्स आप लोग जो है हमारा उम्मीद बैच जो हमने स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन के लिए चलाया था उसको ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास एक चांस है कि आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप में पोटेंशियल है तो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग चाहें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। पीडीएफ्स को ले सकते हैं जिनमें क्वेश्चंस गिवन हैं विद आंसर्स, ठीक है। अराउंड 1000 क्वेश्चंस हैं जिनसे आप लोग क्या है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यही लास्ट चांस है जब कोई भी बच्चा तैयारी करेगा वो उसको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा इस टाइम पर अगर आप लोग करेंगे तो, ठीक है। अगर आपको लेना है टेस्ट सीरीज़ और बैच को परचेज़ करना है सो यहाँ पे जो ये नंबर दिया हुआ है आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा है कि जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। आप सभी ने आर्य समाज के बारे में सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से आप पहला वाला ऑप्शन तो काट ही दो क्योंकि वैसे भी वो मुस्लिम नेम है तो उन्होंने तो नहीं की होगी। देन हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, राजा राम मोहन रॉय, जवाहरलाल नेहरू या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। सो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। सो सन 1875 में स्टूडेंट्स कब किया था उन्होंने? सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना है वो की गई थी। और इसके अंतर्गत लोगों से क्या कहा गया था? लोगों से ये कहा गया था कि जो उनके प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनकी ओर लौट जाओ, यानी कि उनको पढ़ो, ठीक है, और उनके हिसाब से चलो। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आर्य समाज वाला वो हमने कर लिया। आर्य समाज की जो स्थापना है वो की गई थी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि नील विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके पास बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बंगाल। बंगाल के अंदर सन 1859 से 60 तक नील विद्रोह चला, ठीक है। और किसके खिलाफ था स्टूडेंट्स? ये था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, ठीक है। और यह किसानों का एक पहला और काफ़ी ज़्यादा संगठित विद्रोह था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड, जो आपका चौरी चौरा कांड है वह कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वह हुआ था आपका सन 1922 में। सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर सन 1922 है। सिर्फ अब हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होनी चाहिए उसकी डेट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है आपका 1 फरवरी 1922। 1 फरवरी 1922 को आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। यह भारत के इतिहास में कभी ना भूलने वाला काला दिन था, ठीक है। कैसा दिन था स्टूडेंट्स? काला दिन, यानी कि एक बुरा दिन था। इस घटना में 260 लोगों की मौत हुई थी और 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सभी को डांडी मार्च के बारे में पता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को डांडी मार्च के बारे में पता होगा। जो डांडी मार्च है वो गांधी जी के द्वारा निकाला गया था, जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछता है कि नमक सत्याग्रह में कितने दिनों तक पैदल मार्च निकाला गया था? कितने दिनों तक जो है वो लोग पैदल चले थे? ऑप्शंस हैं 25, 24, 18 और 21। सो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है 24, यानी कि 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला गया था। 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930, यहाँ पर आपको डेट भी याद कर लेनी है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। सो कब, कौन सी डेट है आपकी? डेट है आपकी 12 मार्च 1930। कहाँ से कहाँ तक, इसको भी याद कर लो।
साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फौज की बात हो रही है तो ऑप्शन को गैस करना बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। सो इसका जो आंसर है वो है आपका सुभाष चंद्र बोस। जो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने सन 1942 में, आपको डेट भी याद कर लेनी है, सन 1942 यानी कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज सेना का गठन किया और इस फौज ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से किस व्यक्ति को, ठीक है, आपको पता होगा कि जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें व्यक्तियों को कुछ ना कुछ शीर्षक दिए गए। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता, तो किसी को लोकमान्य है, किसी को लोकनायक। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस व्यक्ति को लोकनायक शीर्षक दिया गया। ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, गोपाल हरि देशमुख या फिर गोपीनाथ मुंडे। क्या आप लोग इसका आंसर गैस कर पा रहे हो? ठीक है, आप लोग देखो, आप लोग पेपर देने जा रहे हो तो हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इतना हिस्ट्री को, सो आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसका जो आपका आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक शीर्षक दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को लोकमान्य का शीर्षक दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही है। पीछे हमसे पूछा था क्या कि लोकनायक का शीर्षक किसे दिया गया, और अभी हमसे क्या पूछा है? लोकमान्य। लोकमान्य आप लोगों ने सुना है? लोकमान्य भी आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा क्लास 8th में। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं आपके पास बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, गोपाल हरि देशमुख या फिर गोपीनाथ मुंडे। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक। जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं उन्हें लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं स्वराज्य पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के संस्थापक के बारे में जीके की वीडियोस में पढ़ा था। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो कांग्रेस से नहीं बल्कि एक दूसरी पार्टी जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी, उससे रिलेटेड है। स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, राजा राम मोहन रॉय एंड जवाहरलाल नेहरू या फिर दादा भाई नौरोजी और इंदिरा गांधी। सो आप लोग देखो कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ये तो काफ़ी बाद में आए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट के 2 ऑप्शंस तो हमारे कट गए। अभी हमारे पास ऊपर के 2 ऑप्शंस बचे हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास या बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। सो क्या आप लोगों को इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पता है? जो ऑप्शन नंबर 1 है, सो कहीं ना कहीं जो इसका आंसर है वो हमें ऑप्शन से ही पता चल जाएगा और उसका आंसर है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसकी स्थापना कब की गई थी स्टूडेंट्स? तो इस पार्टी की जो स्थापना है वो सन 1923 में की गई थी। और भारतीय भाषा में स्वराज का क्या अर्थ होता है? स्वराज का अर्थ देखो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पराक्रम दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन, मोतीलाल नेहरू की जयंती के दिन, गांधी जी के जन्म दिवस को कहा जाता है या बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस को कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनका लेवल काफ़ी हाई है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ में मिलेंगे जिनसे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा नेताजी की जयंती को, यानी कि जो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती को पराक्रम दिवस कहा जाता है। कई सारे लोगों को नहीं पता होता इतना, मतलब बाकी सारे गांधी जयंती ये सब सबको पता होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था स्टूडेंट्स? उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1997 को, और हुआ कहाँ पे था? बंगाल में, बंगाल प्रांत में हुआ था।
और उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब आते हैं हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं नारों से, जो हमारे फेमस जो प्रसिद्ध नारे होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। आप सभी ने चाइल्डहुड में अपनी जीके की बुक्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस को देखा होगा जिसमें आपको जीके में मैचिंग वगैरह करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो जीके आप लोग पढ़ते हो 3rd 4th 5th क्लास में, वो भी आपके लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। सो स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा जो है वो दिया गया है। ठीक है, या दिया गया था, वॉट एवर यू कैन से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पर जो समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आ गई ना कि मैंने अभी आपसे पीछे एक क्वेश्चन पूछा था कि लोकमान्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेम उनका लोकमान्य नाम ही आ गया, बाल गंगाधर तिलक जो है उनका नाम आ गया लोकमान्य तिलक। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको कमेंट करके बताना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अभी हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ वापस से। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा था कि कौन सा समाचार पत्र लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शंस हैं केसरी, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका या फिर हिंदू पत्रिका। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका केसरी। केसरी जो पत्रिका है वो आपके बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो कि उन्होंने कितने समाचार पत्र, 2 समाचार पत्रों को लिखा। एक था उनका केसरी जिसकी भाषा क्या थी स्टूडेंट्स? उसकी भाषा थी मराठी, और दूसरा था उसका नाम ही था मराठा, नाम था उसका मराठा, लेकिन उसकी भाषा जो थी वो क्या थी? अंग्रेजी थी। सो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, वो केसरी पूछ सकता है, मराठा पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद कर लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में आपने सुना होगा, पाकिस्तान को बनाने में उसका एक बहुत ही बड़ा रोल था। सो मुस्लिम लीग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके पास मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकत अली। कई सारे बच्चों को यहाँ पे आंसर लग रहा होगा मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उन्होंने इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बात हो रही है वो 1930 की हो रही है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल। कभी भी आंख बंद करके टिक लगा के नहीं आना है पेपर में। सो यहाँ पर जो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका मोहम्मद इकबाल। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो मोहम्मद इकबाल हैं उनका एक फेमस गाना है जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, उस गाने का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा गाना, गीत आपने सुना है, वो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है। सो 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया था। कहाँ पे चुना गया था स्टूडेंट्स? सन 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में उन्हें चुना गया था। मोहम्मद इकबाल को उनकी प्रसिद्ध कविता सारे जहाँ से अच्छा के लिए याद किया जाता है। ठीक है, तो देखो वंदे मातरम किसने लिखा, जनगण मन किसने लिखा, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप सभी को वो याद होगा। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी तो टेस्ट सीरीज़ ले लो, उससे आप अपनी नॉलेज का पता लगा सकते हो कि आपको कितना पता है। टेस्ट सीरीज़ का प्राइस भी हमने काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल रखा है कि हर एक बच्चा जो है वो मतलब उसको परचेज कर सके। ठीक है, ओनली 50 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप नंबर मैंने लास्ट में भी दिया हुआ है वीडियो में। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस हैं 1910, 1916, 1920। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है आपका सन 1916। 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और जो लखनऊ समझौता है वो हिंदू मुस्लिम एकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रसिद्ध नारा आराम हराम है
यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। आपको क्या लगता है कि किसने कहा होगा? किसकी ऐसी आइडियोलॉजी थी कि आराम हराम वाली आइडियोलॉजी किसकी थी? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कई सारे बच्चों को लग रहा होगा शायद भगत सिंह ने तो नहीं कहा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर आपका एक और नारा आ गया, और वो नारा क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट्स? इसका जो आंसर है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया है। देन हम बात करेंगे साइमन वापस जाओ। आप सभी ने साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था, पता है आप लोगों को? ठीक है, कमेंट करके बताना अगर पता है तो साइमन कमीशन जो है वो यहाँ पे पूछा है कि साइमन वापस जाओ। ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया है नारा? विनोबा भावे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका लाला लाजपत राय। साइमन वापस जाओ, मारो फिरंगी को, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण एंड आपके मंगल पांडे। सो स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। देन निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? यहाँ पर आपको 4 संगठन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ज्योतिबा फुले ने किस संगठन की स्थापना की। आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या प्रार्थना समाज। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका सत्यशोधक समाज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुगली नदी, हुगली नदी जो है स्टूडेंट्स वो कौन से राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। इन चारों में से कौन से राज्य में हुगली नदी बहती है? तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बहती है? तेलंगाना, उत्तराखंड, असम या फिर मणिपुर। इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है आपका असम। असम में सुना होगा आपने ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तापी, गंगा, कृष्णा या फिर यमुना। इसका आंसर है आपका तापी नदी। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम और उत्तराखंड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है आपका गुजरात। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो ऑप्शंस में से बाकी के 2 तो काट ही दो। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम, तीनों के तीनों तो बिल्कुल ही कट जाएंगे, क्योंकि नर्मदा नदी आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर की ओर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर? गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है अरब सागर के किनारे है ना। देन चलते हैं नेक्स्ट पे। झारखंड राज्य, जो आपका बच्चों झारखंड राज्य है उसकी राजधानी क्या है? रांची, चंडीगढ़, गांधीनगर या फिर रायपुर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका रांची। झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है। मणिपुर की कैपिटल पूछी है, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? सारे के सारे ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं जैसे इसी के ही हैं, आइजॉल, शिलोंग, इम्फाल या अगरतला। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका इम्फाल। मणिपुर आपको पता होगा कि कहाँ पर है? आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं। क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। ठीक है, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे मैसेज कर लेना, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है।